अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 9 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये की फैक्ट है, इसमें बताया गया है कि हम एवरेज को किस तरह से फाइंड करते हैं। To find the average of the given quantities, we find the sum of the quantities and divide this sum by the total number of quantities. ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। एवरेज इक्वल है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो किस तरह से एवरेज फाइंड करनी है, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। यूनिट 9 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसकी वैल्यू हमारे पास है 4, 13, 25, 32, 42 एंड 52। तो हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ एवरेज इक्वल है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनका सम, मतलब हमने इनको ऐड करना है। तो ये एवरेज हमारे पास आएगी। तो ये है 4 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 52 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटीज है ना, इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 है, डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे एवरेज इक्वल है, तो अब हमने इन सबको ऐड कर देना है। तो 2 और 2 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 12 13 14 और 14 में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 18। 8 1 कैरी है हमारे पास। तो 5 और 4 9, 11 12 13 14 15 16। तो ये आया है 168 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो किस तरह से डिवाइड करना है, 168 है ना, तो यहाँ पे 6 2s आर 12, 4 कैरी, 6 8s आर 48। तो ये आई है 28। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई है। तो इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें वैल्यूज दी गई हैं 12 kg, 16 kg, 26 kg और 42 kg। तो हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इक्वल है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इस तरह यहाँ पे है एवरेज इक्वल है। अब देखें सम ऑफ क्वांटिटीज, तो ये हमें जो क्वांटिटीज दी गई हैं इनका सम, तो ये है 12 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इनकी तादाद 1 2 3 4। तो ये है 4। तो इस तरह एवरेज इक्वल है। अब यहाँ पे हमने इन सबको ऐड कर लेना है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 96 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज इक्वल है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। 4 2s आर 8, 4 4s आर 16। तो एवरेज आई है 24। इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये एवरेज, अब सम ऑफ क्वांटिटीज है ना, तो इन सबको हमने ऐड करना है। तो ये है 10 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इनकी तादाद 1 2 3 4 5। तो ये है 5।
तो इस तरह हमने इनको अब ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ हम एवरेज फाइंड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 5 1 5, 5 5 25। तो एवरेज आई है 15। इसके साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी की वैल्यू है 5 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर, 25 लीटर और 40 लीटर। तो यहाँ भी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज जो है वो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज, अब सम ऑफ क्वांटिटीज है तो इन सबको हमने ऐड कर लेना है। 5 लीटर, 15, 30, 25 और 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इन सब की तादाद 1 2 3 4 5। एवरेज, तो अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है। तो ये आएगा 5 और 5 10 और 5 15, 5 1 कैरी। तो ये हमारे पास आएगा 115 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज इक्वल है 115 को डिवाइड कर देना है 5 पे, तो ये हमारे पास आएगा 23। इस तरह एवरेज आई है 23। हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है मुनीर रिसाइट्स 9, 11, 12, 10 एंड 8 आयात ऑफ द होली कुरान इन 5 डेज रिस्पेक्टिवली। मुनीर 5 दिनों में होली कुरान की 9, 11, 12, 10 और 8 आयात को तिलावत करता है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आयात शी रिसाइट्स इन 1 डे। तो हमने एवरेज नंबर ऑफ आयात फाइंड करनी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं एवरेज, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ आयात डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। एवरेज इक्वल है, अब सम ऑफ आयात, अब आयत हमें बताई गई है 9, 11, 12, 10 और 8। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5। तो एवरेज इक्वल है, अब हमने इन सबको ऐड कर देना है। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 50 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज इक्वल है, 50 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये हमारे पास आएगा 10। तो यहाँ हम लिख देते हैं सो मुनीर रिसाइट्स एवरेज 10 आयात ऑफ द होली कुरान। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साद हैज़ 16, आमना हैज़ 20, सारा हैज़ 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स। साद के पास 16 पेंसिलें हैं, आमना के पास 20 पेंसिलें हैं, सारा के पास 15 पेंसिलें हैं और अहमद के पास 9 पेंसिल्स हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ पेंसिल्स। तो हमने एवरेज फाइंड करनी है पेंसिल्स की, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एवरेज फाइंड करनी है पेंसिल्स की। तो एवरेज जो है ये इक्वल है सम ऑफ पेंसिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स। सम ऑफ पेंसिल्स, अब पेंसिल्स की हमारे पास बताई गई है कि कितनी है, 16, 20, 15 और 9। नंबर ऑफ पेंसिल्स 1 2 3 4। एवरेज इक्वल है, इन सबको हमने ऐड कर लेना है तो ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज इक्वल है, 60 को डिवाइड करना है 4 पे तो ये आएगा 4 1 4, 4 5 20। तो एवरेज हमारे पास आई है 15। सो
एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स इज 15। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स सिचुएटेड इन अ सिटी इज 1150। 18 स्कूलों में जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 1150। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी स्कूल्स ऑल टुगेदर। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो टोटल स्कूलों में हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में एवरेज इक्वल है सम ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमने फाइंड करने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूल्स। अब एवरेज हमें दी गई है जो कि है 1150। सम ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स 18 है। यहाँ पे 18 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1150 मल्टीप्लाई 18 इक्वल है सम ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हमने 1150 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 20,700। ये इक्वल है सम ऑफ स्टूडेंट्स के। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे सम ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है 20,700। तो यहाँ हम लिख देते हैं सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20,700। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन एन एवरेज मरियम बेक्ड 27 केक्स फॉर अ बेकरी इन 11 मंथ्स। मरियम ने एक बेकरी में 11 महीनों में 27 केक बनाए या तैयार किए। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ केक्स दैट शी बेक्ड। तो हमने टोटल नंबर ऑफ केक फाइंड करने हैं जो उसने बेक किए हैं, मतलब तैयार किए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने टोटल केक्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ एवरेज हमें दी गई है, तो यहाँ हम लिखते हैं एवरेज फॉर्मूला इक्वल है टोटल केक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अब नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल है टोटल केक्स के। अब यहाँ पे एवरेज हमें दी गई है जो कि है 27, मंथ कितने हैं 11। ये इक्वल है टोटल केक्स। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे टोटल केक्स इक्वल है 27 मल्टीप्लाई 11। तो अब हमने 27 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो ये आएगा 297। तो ये हमारे पास टोटल केक्स आ गए हैं जो कि उसने बेक्ड किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो मरियम टोटल बेक्ड 297 केक्स। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ फैक्ट्री हायर्ड अ टोटल ऑफ 1240 लेबरर्स इन 4 ईयर्स। एक फैक्ट्री ने 4 सालों में 1240 मजदूर हायर किए या रखे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड इन अ ईयर। तो हमने एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एवरेज फाइंड करनी है लेबरर्स की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज, ये इक्वल है सम ऑफ लेबरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज इक्वल है सम ऑफ लेबरर्स, कितने लेबरर्स हैं 1240 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने ईयर्स हैं 4 ईयर्स का उन्होंने हमें बताया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज इक्वल है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे।
तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 0 3 आएगा 310। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सो फैक्ट्री हायर्ड एवरेज 310 लेबरर्स। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द रन स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो एक क्लास के स्टूडेंट्स ने क्रिकेट मैच में ये रन स्कोर किए हैं, स्टूडेंट्स हैं ये रन हैं। एमन जो है इसने 21 रन स्कोर किए हैं, हारिया ने 52, मारवा ने 54, सारा ने 33, नादिया ने 37, सबा ने 47 और आमना ने 28। फाइंड द एवरेज रन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमने रन्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इक्वल है सम ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज इक्वल है, अब सम ऑफ रन्स, अब ये जो हमें रन्स दिए गए हैं ना, जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है 21, फिर हमारे पास है 52, उसके बाद है 54, उसके बाद है 33, उसके बाद है 37, 37 के बाद है 47, उसके बाद है 28 डिवाइडेड बाय, अब इनकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 है। तो यहाँ हमारे पास एवरेज इक्वल है, इन सबको हमने ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 272। इसको हमने डिवाइड कर देना है, ये 7 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। एवरेज इक्वल है, अब हम 272 को डिवाइड करते हैं 7 पे, तो हम इसको यहाँ पे ही डिवाइड कर लेते हैं। 272 को डिवाइड करना है 7 पे, 7 3 आर 21, तो ये आएगा 6 और ये आएगा यहाँ से 2 62। अब 7 8 आर 56, 62 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6। अब 6 छोटा है 7 बड़ा है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो अब हम जितने चाहे 0 लगा सकते हैं, तो ये 0 नीचे आएगा। अब हम करेंगे 7 8 आर 56, 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आएगा। तो अब 7 5 आर 35, 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5, एक 0 और लगाएंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 7 7 आर 49, तो 50 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 38.86। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं सो एवरेज रन्स of the students are 38.86। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।